जल्दी से इसको, अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें तो इसने हेल्प की जी ट्रांसपोर्ट में, और ट्रांसपोर्ट में क्या आ रहा है बोला, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव में आपने पढ़ा क्या क्या चीज़ हो सकती है बोला, इट कैन बी डिफ्यूजन, ठीक है जी, इट कैन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, ठीक है, डिफ्यूजन, और इट कैन बी व्हाट, ऑब्वियसली इट कैन बी ऑस्मोसिस एज वेल, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। और एक आपने पढ़ा, ठीक है जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और ऑब्वियसली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या यूज होगा बोला, विद एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, ठीक होगी बात जी, एटीपी इसमें यूज हो जाएगा। फिर आपने एक और भी इसका फंक्शन पढ़ा था, दैट इज नोन एज, ठीक है जी, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस है। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन इनसाइड, एंडो मीन इनसाइड, साइटो फॉरवर्ड सेल के लिए, ओसिस क्या कहते हैं, प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल कुछ अंदर लेगा। यानी देखिए सपोज एक सेल है और ये कोई सब्सटेंस आया, तो ये कैसे इसको इनटेक करेगा, आपने देखा इसकी मेम्ब्रेन जो है ये इस तरह अंदर की तरफ यूँ आ जाती है, ऐसे ऐसे करके, राइट। और ये जो पार्टिकल है दिस वन, ठीक है, ये वाला पार्टिकल ये इसके अंदर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अ फूड वैक्यूल, ठीक है। सो इन फोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम कहते हैं इन फोल्डिंग इन द, ठीक है जी, फॉर्म ऑफ वैक्यूल, यानी वैक्यूल, अब देखिए ये वैक्यूल की शेप के अंदर इससे अंदर की तरफ आया, राइट। सो वैक्यूल सा बन गया है। अब यहां से क्या हो जाएगा बोला, ये ऐसा, ये ऐसे करके फ्यूज हो जाएगा, राइट। और यहां से ये चीज़ सेपरेट हो गई इन दिस वे, ठीक है जी, और यहां से ये पार्ट अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, दिस वे, ये ऐसे करके। तो ये ऑब्वियसली इसको ये चीज़ लेकर आ गई, ठीक है। इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, तो वो क्या होगा बोला, अगर तो सपोज करें आपके पास के दो ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है, या तो ये सॉलिड हो सकती है या ये लिक्विड हो सकती है। अगर तो ये सॉलिड है तो आपने पढ़ा इसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज फैगो, ठीक है जी, साइटोसिस। और अगर तो ये लिक्विड है तो फिर आपने पढ़ा इसको पिनोसाइटोसिस। अंडरस्टैंड होगी बात। और फिर आपने पढ़ा इसका एक और काम भी है, वो है नर्व इम्पल्स, ठीक है जी, कंडक्शन के अंदर, इट आल्सो हेल्प्स इन द व्हाट, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है जी। तो ये है कुछ मेम्ब्रेन के फंक्शंस वगैरह, ठीक है जी, और इससे रेलिवेंट कुछ हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और इसके स्ट्रक्चर को कैटेगराइज किया है, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है साइटोप्लाज्म। और अब साइटोप्लाज्म को अगर आप डिफाइन करें तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट्स अ जिलेटिनस मटीरियल, जिलेटिनस मटीरियल present between cell membrane, ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन एंड ऑब्वियसली जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम इसको बोल रहे हैं। यानी सपोज करें हमारे पास एक सेल है ये वाला, राइट। ऑब्वियसली ये इसकी क्या है, आपने पढ़ा, दिस इज डेफिनेटली इट्स, ये सेल की मेम्ब्रेन है। और डेफिनेटली इसके अंदर आपको क्या चीज नजर आ रहा है, व्हाट इज दैट, ये ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज न्यूक्लियर, ये मेम्ब्रेन आ गई इसकी। ऑब्वियसली बीच में क्या है, ये एक जेली लाइक मटेरियल है, इट्स नॉट ऑल लिक्विड टाइप, ठीक है, इट्स अ जिलेटिनस मटेरियल इसको हम बोलते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, ठीक है जी, साइटोप्लाज्म का नाम दिया जा रहा है इसको, ठीक है बात जी। सो दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि जी सीट ऑफ all biosynthetic, seat of all biosynthetic and bioenergetics functions is what, आपके ख्याल में इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास साइटोप्लाज्म, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास प्रोटोप्लाज्म, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास प्रोटोप्लास्ट, या फिर डी है आपके पास साइटोसोल। जी व्हाट इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा, ऑब्वियसली हम मेजरली तौर पे अभी जो कैटेगराइज कर रहे हैं वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सो इट्स अ सीट ऑफ ऑल दैट बायोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक एंड बायोएनर्जेटिक्स फंक्शन, यानी ऑल दैट फंक्शन। आपको आइडिया है
कि चाहे वो बायोसिंथेटिक फंक्शन हो, बायोएनर्जेटिक्स फंक्शन हो, ठीक है, ऑल दैट फंक्शंस वो किधर हो रहे हैं हमारा साइटोप्लाज्म में ही हो रहे होते हैं, राइट। तो इसलिए हमारे पास इसका राइट आंसर साइटोप्लाज्म। अब आपने पढ़ा इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं भला, कंपोनेंट्स। तो डेफिनेटली जी जिसको कंपोनेंट्स उसको हम कहते हैं एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है जी, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ग्राउंड सब्सटेंसेस कौन बनाता है जी, ग्राउंड सब्सटेंसेस, ग्राउंड, ठीक है जी, सब्सटेंस या ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय डैश। ऑप्शन ए अगेन आपके पास है जी, आपके पास प्रोटोप्लाज्म, या फिर बी है आपके पास प्रोटोप्लास्ट, या फिर सी है आपके पास साइटोप्लाज्म, या फिर डी है आपके पास साइटोसोल। जी क्या इसका आंसर बनेगा? तो यस, इट्स आंसर इज साइटोसोल। यानी ये जो ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है ना, ग्राउंड सब्सटेंस, वो कौन बनाता है वाला? साइटोसोल बना रहा होता है। व्हाट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस? याद रखिएगा, ग्राउंड सब्सटेंस हम कहते हैं मतलब एक मोर और लेस होमोजेनस मैट्रिक्स है, ठीक है, होमोजेनस, मोर और लेस होमोजेनस मैट्रिक्स जिसमें स्पेसिफिक चीज़ें पड़ी होती हैं परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। अब आपको आइडिया है कि सेल का ये जो साइटोसोल पार्ट है, ठीक है, चलिए पहले ये देख लीजिए इसके अंदर और क्या क्या चीज़ में आपने पढ़ा, दो चीज़ें आती हैं, एक तो ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, ऑर्गेनेल्स, और जो दूसरी चीज़ है ऑब्वियसली वो सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है और ऑब्वियसली जी स्टोर्ड मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, स्टोर्ड मटेरियल। तो ये हमारे पास इस तरह एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस की फॉर्म है। अब आपने पढ़ा इसमें एक पार्ट है, उसको अभी हम नाम दे रहे थे साइटोसोल। अभी मैं आपको दोबारा वो लफ्ज़ समझाता हूँ कि साइटोसोल क्या था। आपने पढ़ा ये सॉल्युबल पार्ट है, इट्स अ सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। Why it is called as soluble part? आपने पढ़ा soluble part इसको क्यों कहते हैं भला? ऑब्वियसली soluble part हम ऐसे पार्ट को कहते हैं जो किसी चीज़ को solubilize कर ले, अपने अंदर हल कर ले, ठीक है। तो ये कैसे हल कर सकता है भला? याद रखिएगा, इट हैज़ 90% वाटर, इसके अंदर 90% वाटर होता है। दैट्स वाई इट कैन ईजी solubilize, क्योंकि वाटर आपको पता है सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। अगर वाटर सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है तो जो भी चीज़ आप हल करेंगे ओबीसी वो सोल्यूट है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 90% ये जो है इसके अंदर वाटर होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए सॉल्युबल पार्ट। और अभी हम कह रहे थे साइटोसोल ये क्या बना रहा है? ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, यानी इसी के अंदर ही इसका पार्ट ये साइटोप्लाज्म जो है, यानी सपोज दैट आपके पास ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, बाकी सारी ऑर्गेनेल्स आप एक साइड पे कर दें तो सपोज करें ये लिक्विड पार्ट है सारे का सारा, ठीक है जी, ये सारे का सारा लिक्विड पार्ट है, इसके अंदर 90% वाटर ही है सारा। तो ये क्या बना रहा है वाला? दिस विल बी ऑब्वियसली साइटोसोल कहला रहा है, ठीक होगी बात। एंड दिस विल बी लेस और मोर होमोजेनस मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स पड़ी हुई हैं, एंड ईच ऑर्गेनेल ऑब्वियसली इज परफॉर्मिंग इट्स ओन फंक्शन, ठीक है। अब चूंकि ये सॉल्युबल पार्ट है तो जो चीज़ इसके अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएगी वो डेफिनेटली वो क्या बनाएगी भला? वो सॉल्यूशन बनाएगी। जैसे पानी आप लें, उसके अंदर नमक डाल दें तो जो सॉल्ट है दैट विल बी अ सोल्यूट, पानी सॉल्वेंट, क्या बन गया? सॉल्यूशन। उस तरह इसके पास पानी है, जो भी चीज़ आएगी या तो हल हो जाएगी या नहीं होगी। तो अगर तो हल होगी तो वो क्या बनाएगा भला? सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन या तो ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है जी, या आपने पढ़ा क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट, कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर। अब ट्रू जो सॉल्यूशन है, याद रखिएगा, इसमें अच्छी तरह चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, इसमें ट्रू सॉल्यूशन में अच्छी तरह चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, इसमें नॉट, ठीक है जी, मिक्स्ड, यहाँ पर अच्छी तरह चीज़ें मिक्स नहीं होती, ठीक है की बात। और ये जो ट्रू सॉल्यूशन है, याद रखिएगा, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आते हैं, राइट, स्मॉल, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स और यू कैन से आइंस। लेकिन इसमें क्या आते हैं भला? इसमें याद रखिएगा लार्ज, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स आते हैं। बात क्लियर हुई? सो लार्जर मॉलिक्यूल्स इज देयर, जो कि इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब आपने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन की भी फर्दर दो फॉर्म्स आ जाती हैं, इसकी फर्दर दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दी थी इसकी फॉर्म्स। और आपने पढ़ा एक तो सोल है और एक क्या आ रहा है भला? जेल। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं,
सोल कौन बनाता है और जेल किस तरह का होता है आपने पढ़ा। जेल जो है ये विस्कस नेचर का है, विस्कस, और ये नॉन विस्कस है, राइट। तो ये आपसे एमसीक्यू किया जाएगा, विच वन इज विस्कस इन नेचर, विच वन इज नॉन विस्कस इन नेचर। और ये याद रखिए ये पेरिफेरल पार्ट पे होता है, ठीक है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ सेल, और ये इनर पार्ट ऑफ द सेल होता है, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ सेल। यानी सपोज दैट ये सेल है, तो आपको ये जो पेरिफेरी ये जो नजर आ रहा है ना सारा, दिस वन, ये सारे का सारा जेल नेचर का होता है, दिस वन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज जेल। और ऑब्वियसली इसके अंदर ये जो पार्ट होता है, ये अंदर वाला लिक्विड पार्ट, दिस वन, ये किस टाइप का होगा बोला, दैट विल बी अ सॉल्वेंट। ठीक होगी बात जी। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही हैं जो आपसे इस तरह डिस्कस किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऑब्वियसली फंक्शंस क्या है, ठीक है जी। व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। फिर हमने कहा इट्स अ साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस भी इधर हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। इट्स अ स्टोर हाउस क्योंकि सारी चीजें इसी में पाई जा रही हैं, एंड ऑब्वियसली इट्स अ साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल दैट रिएक्शंस सारे इसी में ही हो रहे होते हैं, राइट। जिसकी एक एग्जांपल आपने पढ़ी है वो है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, इसमें हो रही होती है। तो ये इसके फंक्शन में। फिर आपने पढ़ा इसमें इसकी एक्टिव मैस मूवमेंट भी होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ, ठीक है जी, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म कह लें या साइटोसोल कह लें, साइटोप्लाज्म, ठीक है जी, इज डैश। ऑप्शन ए है आपके पास साइक्लोसिस, ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, स्ट्रीमिंग, ऑप्शन सी है आपके पास पेरिस्टालसिस, या फिर डी है आपके पास, चलिए नन ऑफ दिस कर लीजिए इसको, राइट। क्या इसका आंसर बनेगा, तो डेफिनेटली जी इसका आंसर हमारे पास है साइक्लोसिस, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग बेसिकली मूवमेंट को ही कहते हैं, यानी उसकी जो मूवमेंट हो रही है वो किस तरह की है, दैट इज नोन एज अ साइक्लोसिस, ठीक है। तो याद रखें इसको हम नाम दे रहे हैं साइक्लोसिस, और साइक्लोसिस याद रखें जो मूवमेंट है इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऑब्वियसली ये तो लिक्विड पार्ट है ना भी, दिस वे, तो ये इस तरह भी फ्लो कर सकता है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में भी ऐसे करके फ्लो कर सकता है। सो वो लिक्विड पार्ट है, जेलेटिनस सब्सटेंस है, ठीक है, इसके अंदर ये मूवमेंट हो रही होती है, ठीक होगी बाजी। तो ये हमने देखा कि ये हमारे पास जो टॉपिक है साइटोप्लाज्म का था, इसमें हमने इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी किया है, ठीक है। चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसमें अपने क्वेश्चंस वगैरह शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस ओवर देयर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम अगर कोई भी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं उसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। To watch more videos, don't forget to subscribe our channel.